गुणभूतैरवयवैः समूहाक्रमजन्मनां बुद्ध्याः प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मी गौतम, प्रवक्ता संस्कृत जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर, कक्षा 11 विषय संस्कृत में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, अभी मैंने जो ये श्लोक बोला है, इस श्लोक का अर्थ है कि क्रिया संपन्न होने में उससे पूर्व जितने भी व्यापार होते हैं वो सभी क्रिया कहे जाते हैं। आज का जो हमारा विषय है वह क्रिया से संबंधित ही है, धातु रूप। आज हम धातु रूप के अंतर्गत लिट लकार और लोट लकार का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व प्यारे बच्चों, हम कुछ बातें जान लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि धातु किसे कहते हैं। जब क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहा जाता है और उसी में प्रत्यय लगाने से धातु रूप कैसे बनते हैं, उसी धातु में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो धातु रूप बनते हैं। 5 मुख्य लकारों का ज्ञान: लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। ये हमने जाना था कि लट लकार जो है वो वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है, लिट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है, लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, लोट लकार आज्ञा अर्थ में, ये कालवाची नहीं है, अर्थवाची है, आज्ञा अर्थ में प्रयुक्त होता है, और विधिलिंग ये चाहिए अर्थ में और अन्य अर्थों में प्रयुक्त होता है। लट लकार के धातु रूप हमने जो है पढ़े थे कि इसमें जो प्रत्यय लगते हैं कौन से लगते हैं। लट लकार में ति, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमा। अब आज हम लिट लकार और लोट लकार का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे जो शिक्षण बिंदु हैं वो लिट लकार और लोट लकार, और हम जो धातुएं आज हम पढ़ेंगे वो कौन सी हैं। परस्मैपदी धातुएं हैं लिट लकार और लोट लकार के अंतर्गत। भू धातु अर्थात होना अर्थ में, पठ धातु पढ़ना अर्थ में, पा धातु पीना अर्थ में, गम धातु जाना अर्थ में, दृश्य धातु देखना अर्थ में, स्था धातु ठहरना अर्थ में, नी धातु ले जाना अर्थ में, और प्रच्छ धातु पूछना अर्थ में प्रयुक्त होती है। लिट लकार भविष्यत काल के जो प्रत्यय हैं वो इस प्रकार से हैं। हमने जो वर्तमान काल में लट लकार में प्रत्यय पढ़े थे, ति, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमा, इन्हीं प्रत्ययों में साथ में उससे पहले श जुड़ जाता है, मूर्धन्य श और या, तो ये लिट लकार के प्रत्यय हो जाते हैं। जैसे श्यति, द्विवचन में श्यतः और बहुवचन में श्यन्ति। ये प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं, और मध्यम पुरुष में श्यसि, द्विवचन में श्यथः और बहुवचन में श्यथ। इसी प्रकार से देखिए उत्तम पुरुष में श्यामी, और द्विवचन में श्यावः, और बहुवचन में श्यामः। देखिए इसमें श्यति, श्यतः, श्यन्ति, ति, तह, अंति जो वर्तमान काल में आया था लट लकार में, उसमें श जोड़ दिया तो बना श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामि, श्यावः और श्यामः। अब जब हम इसे धातुओं में लगाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे भू धातु, और भू धातु का जो परिवर्तित रूप है वो है भव। अब आप देखिए हम जो प्रत्यय लगाएंगे वो भव में लगाएंगे।
प्यारे बच्चों, जो हम इसमें रूप बनाते हैं लिट लकार में, तो कहीं कहीं पे हम इकार भी जोड़ते हैं और कहीं पर नहीं जोड़ते हैं। तो जिन धातुओं में इकार जुड़ता है वो मैं आपको बताती चलूँगी। जो ये भू धातु है भव, इसमें इकार जुड़ता है, तो ये हम भव का भवी कर देंगे। भवी और क्षति प्रत्यय है इसमें, देखिए तो रूप क्या बन जाएगा, भविष्यति। इसी प्रकार से देखिए श्यतः है यहाँ पे और हमने भवी जोड़ा, भव में ईवी जुड़ गया, भवी बन गया और श्यतः, तो रूप बना भविष्यतः। प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बना भविष्यतः। इसी प्रकार से श्यन्ति, हमने धातु जोड़ी इसमें भवी, पहले हमने धातु लिखी भवी और श्यन्ति, तो रूप क्या बन गया, भविष्यन्ति। इसी प्रकार से देखिए भव धातु है मध्यम पुरुष में, क्योंकि इकार भी जुड़ा है तो हम पहले भवी लिखेंगे, भवी में हम श्यसि प्रत्यय जोड़ेंगे और जब इसे मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, भविष्यसि। इसी प्रकार देखिए द्विवचन में मध्यम पुरुष में श्यतः प्रत्यय आता है और हमने जब इसमें भवी पहले लिखा उसके बाद श्यतः प्रत्यय जोड़ा तो मिलाने पर रूप जो बना वो क्या बना, भविष्यथः। इसी प्रकार से बहुवचन में देखिए, बहुवचन में हमने पहले भवी लिखा मध्यम पुरुष और प्रत्यय है श्यथः। अब जब इसे मिलाते हैं तो रूप बन जाता है भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ। अब देखिए उत्तम पुरुष में एक वचन में हमने वही पहले धातु लिखी है भवी और श्यामी इसका प्रत्यय है, तो मिलाकर के रूप बनता है भविष्यामि। इसी प्रकार से द्विवचन में देखिए उत्तम पुरुष में पहले हम धातु लिखेंगे भवी, इसमें जब हम द्विवचन का प्रत्यय मिलाएंगे श्यावः तो क्या रूप बनेगा, भविष्यावः। अब उत्तम पुरुष बहुवचन का जो प्रत्यय है वो है श्यामः, हमें पहले धातु लिखनी है भवी। अब इसमें जब हम श्यामः मिलाएंगे तो रूप क्या हम पढ़ेंगे, भविष्यामः। तो इस प्रकार से क्या बना, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः और भविष्यामः। अब इसके बाद है पठ धातु, लिट लकार में रूप देखते हैं इसके। पहले हम लिखेंगे पठ, इसमें भी इकार का आगम होता है तो पठी लिखना है हमें, पठी। पठी के साथ हम श्यति जोड़ देंगे, श्यति इसका प्रत्यय है, लिट लकार एक वचन का, तो रूप बन जाता है पठिष्यति। पठिष्यति। अब द्विवचन में देखिए हमने पहले पठी लिखा और इसका जो प्रत्यय है वो है श्यतः। अब जब हम इसे पढ़ेंगे मिला करके तो पठिष्यतः, इस तरीके से लिखेंगे पठिष्यतः। फिर है बहुवचन में पठी और प्रत्यय कौन सा इसमें है, श्यन्ति। अब इसे हम मिलाएंगे तो पठिष्यन्ति रूप बनता है, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठि और श्यसि प्रत्यय है, इसको लिखेंगे पठिष्यसि। आपको धातु लिखनी है, उसमें इकार जोड़ना है और प्रत्यय लगाना है श्यसि, पठिष्यसि। द्विवचन में पठि और श्यथः, तो क्या बनेगा,
पठिष्यथः। इसी प्रकार से बहुवचन देखिए, पठि और श्यथ। अब इसे हम मिलाते हैं तो देखिए क्या बनता है रूप, पठिष्यथ। अब देखिए उत्तम पुरुष में पठि और इसमें जो प्रत्यय लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, श्यामी। तो क्या बनेगा, पठिष्यामि, पठिष्यामि। आपको वही करना है, धातु लिखनी है और प्रत्यय जोड़ना है। उसमें धातु में ई लगा करके पठि लिखा हमने, उत्तम पुरुष द्विवचन में हमने श्यावः प्रत्यय लगाया और इसको जब हमने मिलाकर लिखा तो रूप बनता है पठिष्यावः, पठिष्यावः। उत्तम पुरुष बहुवचन में पहले हमने धातु लिखी पठि और इसमें हमने मिला दिया प्रत्यय श्यामः, तो रूप बना है। बताइए क्या रूप बनेगा, पठिष्यामः। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, अब है पा धातु, पीने अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसमें जो मूर्धन्य श था वो शा न होकर के दंत्य सा रहेगा, स्यति, स्यतः, स्यन्ति। तो हमने पहले लिखा, इसमें जो धातु है वो पा रहेगी और जो प्रत्यय है वो स्यति हो जाएगा। मूर्धन्य श की जगह दंत्य सा आ जाएगा तो रूप बनता है पास्यति, पास्यति। और द्विवचन में पा धातु, इसमें प्रत्यय जुड़ेगा स्यतः। बस श का अंतर है, मूर्धन्य सा के श की जगह दंत्य सा आ जाएगा और पास्यतः रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से बहुवचन में देखिए, पा धातु और स्यन्ति प्रत्यय, और इसे जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पास्यन्ति। इसी प्रकार से देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में पा धातु और स्यसि प्रत्यय, जब हम इसे मिलाकर लिखते हैं तो रूप बन जाता है पास्यसि। मध्यम पुरुष द्विवचन में पा धातु और स्यथः प्रत्यय, अब इसको मिलाएंगे तो रूप बनेगा पास्यथः। बहुवचन में देखिए पा धातु और स्यथ प्रत्यय, स्यथ। अब इसे मिलाइए तो रूप बनेगा पास्यथ। इसी प्रकार से देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में पा धातु और श्यामी, मिलाएंगे तो क्या बनता है, पास्यामी। अब देखिए पा धातु और प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे हम इसमें, स्यावः। अब जब इसे मिलाकर हम लिखेंगे तो क्या रूप पढ़ा जाएगा, देखिए पास्यावः। इसी प्रकार से है पा धातु और प्रत्यय है बहुवचन में उत्तम पुरुष में श्यामः, तो इसे मिलाकर देखिए रूप बनता है पास्यामः। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः और पास्यामः। अगली धातु है गम धातु, जाना अर्थ में लिट लकार में देखिए प्रयोग इसका, गम लिखेंगे हम और प्रत्यय कौन सा है, वही श्यति। इसमें मूर्धन्य श है तो इसमें भी इकार का आगम होगा, गमी बनेगा, तो रूप बनता है गमिष्यति। इसी प्रकार से द्विवचन में हम गमी लिखेंगे और इसमें जो प्रत्यय आएगा वो आएगा श्यतः, तो रूप बन जाएगा गमिष्यतः। इसी प्रकार से देखिए
बहुवचन। धातु कौन सी है? गम, इसमें इकार का आगम हुआ है तो बना है गमी। और हमने प्रत्यय कौन से लगाया है इसमें? श्यन्ति प्रत्यय। तो क्या रूप बना है? गमिष्यन्ति। गमिष्यन्ति। अब देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में धातु है गम, इसमें इकार का आगम हो गया, गमी बना और प्रत्यय लगा श्यसि। आपको प्रत्यय ध्यान रखने हैं, तो गमिष्यसि रूप बना। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष द्विवचन, धातु है हमारी गम, इसमें ई लगा करके गमी बना और जो प्रत्यय है वो कौन सा है? श्यथः। तो अब इसको हम क्या उच्चारण करेंगे? गमिष्यथः। इसी प्रकार से बहुवचन में देखिए गमी धातु में हमने श्यथ प्रत्यय लगा दिया। अब इसे हम मिलाकर पढ़ेंगे तो रूप बनता है गमिष्यथ। उत्तम पुरुष एक वचन में धातु है गम, इसमें इकार का आगम हुआ, बना गमी और प्रत्यय है हमारा इसमें श्यामी। लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में प्रत्यय है श्यामी, तो रूप बन जाता है गम धातु का गमिष्यामि। अगला देखिए द्विवचन उत्तम पुरुष में गमी धातु है ना, गम धातु है, गमी बना और इसमें हमने प्रत्यय लगाया है श्यावः। तो रूप क्या बनेगा? देखिए गमिष्यावः। अब है बहुवचन उत्तम पुरुष में गम धातु, इकार का आगम और श्यामः, तो रूप बनता है उत्तम पुरुष बहुवचन में गमिष्यामः। इस प्रकार से देखिए गम धातु जाने अर्थ में गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः रूप बनते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अभी जो रूप देखे थे हमने उनको लिखना सीखा है। इसी तरीके से हमें अन्य धातुओं भी इसी प्रकार से करनी है, प्रत्यय लगाने हैं। तो हम इसको एक बार देखते हैं किस तरीके से। दृश धातु है लिट लकार, भविष्यत अर्थ में, देखना अर्थ में धातु होती है ये, और प्रथम पुरुष एक वचन में द्रक्ष्यति रूप बनेगा। इसमें द्रक्ष्यति क्षा हो जाता है, मूर्धन्य शा और दृक् में जो क है, क और शा मिलकर के क्षा बन जाते हैं, तो बनता है दृक्ष्यति। और द्रक्ष्यतः द्विवचन में, बहुवचन में द्रक्ष्यन्ति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन में द्रक्ष्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन में द्रक्ष्यथः और मध्यम पुरुष बहुवचन में द्रक्ष्यथ। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन में दृक् धातु है, का और शा मिलकर के क्षा बन गया, तो हमने इसे जब मिलाया तो द्रक्ष्यामि, शावा प्रत्यय है द्रक्ष्यावः, श्यामः प्रत्यय है द्रक्ष्यामः। स्था धातु लिट लकार, रूप देखिए इसमें जो मूर्धन्य शा है वो दंत सा में परिवर्तित हो गया है, धातु रहेगी स्था ठहरने अर्थ में, तो रूप किस प्रकार से बनेंगे? स्था धातु में स्यति प्रत्यय लगाया, स्थास्यति। द्विवचन में स्यतः प्रत्यय है, स्था में हमने लगाया तो बना स्थास्यतः। बहुवचन में स्थास्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में स्थास्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन में स्थास्यथः और बहुवचन में स्थास्यथ। उत्तम पुरुष एक वचन में स्थास्यामि और द्विवचन में प्रत्यय कौन सा है? स्यावः प्रत्यय है, तो रूप बनता है स्थास्यावः। और बहुवचन में प्रत्यय है श्यामः, तो स्था धातु के संग जब हम श्यामः प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बन जाएगा स्थास्यामः। इसी प्रकार से देखिए नी धातु लिट लकार, नी में जो रूप बनते हैं वो नेष्यति, श्यति, शतः, श्यन्ति रूप ये बनेंगे, प्रत्यय लगेंगे तो प्रथम पुरुष में एक वचन में नेष्यति बनता है, श्यति, शतः, श्यन्ति प्रत्यय वही रहेंगे, धातु में नी का ने हो जाता है तो बनता है नेष्यति।
द्विवचन में श्यतः प्रत्यय है, रूप बनेगा नेष्यतः। बहुवचन में श्यन्ति प्रत्यय है तो रूप बनेगा नेष्यन्ति। इसी प्रकार से देखिए मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय है श्यसि प्रत्यय, हमने इसमें ने में लगाया तो क्या रूप बना, नेष्यसि। इसी प्रकार से द्विवचन में देखिए शतः प्रत्यय होता है, ने में जब हम इसे लगाएंगे तो रूप बनेगा नेष्यथः। बहुवचन में मध्यम पुरुष में प्रत्यय होता है श्यथ, जब हमने इसे ने के संग में धातु के साथ में लगाया, नी धातु है, नी का ए हो गया, इसके साथ मिलाया तो रूप बना नेष्यथ। उत्तम पुरुष एक वचन, ने में श्यामी प्रत्यय जोड़िए और रूप बनेगा नेष्यामी। ने में श्यावः प्रत्यय जोड़िए, रूप बनेगा नेष्यावः। और बहुवचन में उत्तम पुरुष में ने में हमने श्यामः प्रत्यय लगाया तो रूप बनता है नेष्यामः। अगली धातु है प्रच्छ धातु, पूछने अर्थ में। तो इसमें देखिए प्रथम पुरुष में एक वचन में मूर्धन्य शा जो है वो क्षा में का और शामिल के क्षा में परिवर्तित हो गया है, प्रक्ष्यति। द्विवचन में प्रक्ष्यतः और बहुवचन में प्रक्ष्यन्ति। श्यति श्यतः श्यन्ति प्रत्यय वही है, इसमें जो धातु है उसमें का और शा मिलकर के क्षा हो गया, इसलिए प्रक्ष्य बना है। मध्यम पुरुष में श्यसि प्रत्यय है तो बनता है रूप प्रक्ष्यसि। द्विवचन में प्रक्ष और प्रक्ष्यतः रूप बनेगा, बहुवचन में प्रक्ष्यथ रूप बनेगा। श्यामी प्रत्यय है उत्तम पुरुष में, प्रक्ष्यामी रूप बनेगा। द्विवचन में श्यावः प्रत्यय है, रूप बनेगा प्रक्ष्यावः। और बहुवचन में श्यामः प्रत्यय है, रूप बनेगा प्रक्ष्यामः। प्रिय बच्चों, हमने जो अभी ये सारे प्रत्यय देखे, ये लिट लकार के प्रत्यय देखे। अब है लोट लकार। लोट लकार जो कि अर्थवाची है, आज्ञा अर्थ में प्रयोग होता है और आशीर्वाद अर्थ में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके जो प्रत्यय हैं वो देखते हैं, तु, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आवा और आमा। जिस प्रकार से हमने लिट लकार में देखा था, इसी प्रकार से अब लोट लकार के ये प्रत्यय आपको कंठस्थ करने हैं। उसके बाद हर धातु में हम ये प्रत्यय लगाएंगे और रूप हमारे बनते चले जाएंगे। हमने लोट लकार के प्रत्यय जाने, क्या है प्रत्यय, तु, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव और आमः। अब हम भू धातु में इसका प्रयोग देखते हैं किस प्रकार से होगा। भू का भव बनता है और हम पहले धातु लिखेंगे लोट लकार में भव और प्रत्यय है तु। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो रूप बन जाएगा भवतु। इसी प्रकार से द्विवचन में देखिए, प्रथम पुरुष द्विवचन, धातु है भव और इसका जो प्रत्यय है वो ताम प्रत्यय है, तो रूप बनता है भवताम। लोट लकार द्विवचन में ताम प्रत्यय आता है प्रथम पुरुष में। और इसी प्रकार से भव धातु और प्रथम पुरुष बहुवचन में अंतु प्रत्यय, जब हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो रूप बन जाएगा भवन्तु। भवतु, भवताम और भवन्तु। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में देखिए, एक वचन में धातु है भव और अप्रत्यय है, मिलाएंगे तो भव बनेगा भव। इसी प्रकार से भव द्विवचन में तम प्रत्यय है, इसे जब हम मिलाकर लिखते हैं तो बनता है भवतम। भवतम। इसको फिर से देखिए, जब हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो रूप बनेगा भवतम। फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में प्रत्यय होता है, पहले हम धातु लिखेंगे भव और प्रत्यय है त, तो जब हमने मिलाकर इसे लिखा तो रूप बना भवत। अब है उत्तम पुरुष, एक वचन में भव धातु है और प्रत्यय है आनी, मिलाकर लिखेंगे तो रूप बन जाएगा भवानी। प्रत्यय धातु है भव, उत्तम पुरुष द्विवचन में प्रत्यय है आव, जब हम इसे मिलाएंगे तो रूप बन जाएगा भवाव। उत्तम पुरुष बहुवचन, धातु है भव और प्रत्यय कौन सा लगता है आम, तो जब हम इसे मिलाकर लिखते हैं तो ये बनता है भवाम। अगली धातु है पट धातु। इसके प्रत्यय हम देखते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में पहले हमने पट धातु लिखी और प्रत्यय कौन सा है तु, तो क्या रूप बन गया पठतु।
द्विवचन में पठ धातु हमने पहले लिखी और प्रत्यय कौन सा है, ताम, तो रूप बनता है पठताम। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष बहुवचन में हमने पहले धातु लिखी पठ और प्रत्यय है अंतु, तो जब हम मिलाकर लिखेंगे तो रूप क्या बन जाएगा, पठंतु। इसी प्रकार से देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में धातु है पठ और प्रत्यय है अ। अब इसको लिखेंगे पठ बोलेंगे, पठ। मध्यम पुरुष द्विवचन पठ धातु और प्रत्यय है तम, रूप बना पठतम, पठतम। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष बहुवचन पठ धातु और त प्रत्यय, तो क्या रूप बन गया, पठत। उत्तम पुरुष पठ धातु आनी प्रत्यय, इसको मिलाने पर रूप बनता है पठानी। उत्तम पुरुष द्विवचन में आवा प्रत्यय, मिलाने पर रूप क्या बनेगा, पठाव। इसी प्रकार से मध्यम उत्तम पुरुष पठ धातु बहुवचन में प्रत्यय है आम, जब हम इसे मिलाएंगे तो रूप बन जाएगा पठाम। तो पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। अब है पा धातु, इसके जो रूप है वो पिव में परिवर्तित होके पिव हो जाता है, तो पिव लिखेंगे हम प्रथम पुरुष में और एक वचन में, क्योंकि प्रत्यय तु है तो रूप बन जाएगा पिवतु। प्रथम पुरुष द्विवचन में पिव हमने लिखा और प्रत्यय है ताम, तो रूप क्या बन गया, पिवताम। इसी प्रकार से बहुवचन में धातु है पिव और उसके बाद हमने प्रत्यय लिखा अंतु, तो देखिए क्या रूप बना, पिवंतु। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में देखिए पिव धातु है और इसमें जो प्रत्यय है वो अप्रत्यय है। अब जब हम इसे मिलाएंगे तो बनता है पेव। मध्यम पुरुष द्विवचन में धातु वही पिव है और प्रत्यय है द्विवचन का तम, तो रूप बन जाता है पेवतम। और मध्यम पुरुष बहुवचन में पिव धातु के साथ प्रत्यय हम कौन सा लगाएंगे, त, तो रूप बन जाएगा पेवत। इसी प्रकार से देखिए उत्तम पुरुष में धातु है पिव और प्रत्यय कौन सा है, उत्तम पुरुष एक वचन का आनी, तो रूप बन जाता है पिवानी। उत्तम पुरुष एक वचन पिवानी। अब है उत्तम पुरुष द्विवचन, पिव धातु के साथ हमने प्रत्यय लगाया आव, रूप क्या बना, पिवाव। और फिर बहुवचन में देखिए पिव धातु और प्रत्यय आम, तो रूप बना पिवाम। अब है गम धातु, जो कि इसके रूप जो है वो गच्छ में करके हमें लिखना है। जाने अर्थ में लोट लकार में हमने पहले लिखा गच्छ, फिर प्रत्यय है एक वचन का तु, तो रूप बन जाता है गच्छतु। इसी प्रकार से द्विवचन में गच्छ धातु है और प्रत्यय कौन सा है, ताम, तो क्या रूप बनेगा, गच्छताम। अब है बहुवचन, बहुवचन में प्रत्यय कौन सा है, गच्छ धातु लिखी हमने और प्रत्यय है अंतु, तो इसे जब हम मिलाएंगे तो क्या रूप बनता है, गच्छन्तु। इसी प्रकार से देखिए मध्यम पुरुष गच्छ धातु है, इसमें हमने अ प्रत्यय मिलाया
तो रूप हो जाता है गच्छ। मध्यम पुरुष द्विवचन में गच्छ धातु है और हमने इसमें प्रत्यय मिलाया तम, रूप बन गया गच्छतम। इसी प्रकार से बहुवचन में गच्छ धातु और त प्रत्यय, रूप बन गया गच्छत। अब उत्तम पुरुष एक वचन में धातु है गच्छ जाना अर्थ में और हमने इसमें प्रत्यय मिलाया आनी, रूप क्या बना गच्छानी। उत्तम पुरुष द्विवचन में धातु हमारी कौन सी है, ये गच्छ धातु जाना अर्थ में, और उत्तम पुरुष द्विवचन का जो प्रत्यय है वो कौन सा है आव। अब जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे हम गच्छाव, गच्छाव रूप बनता है। इसी प्रकार देखिए गच्छ धातु है, गच्छ धातु में उत्तम पुरुष बहुवचन में प्रत्यय होता है आम, तो जब हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो उत्तम पुरुष बहुवचन का जो रूप बनेगा वो बनेगा गच्छाम। अब इसके बाद लोट लकार में अगली धातु है दृश्य धातु। अभी आपने लिखना सीखे थे कि किस तरीके से हमें प्रत्यय लगाने हैं धातु के साथ और रूप बन जाते हैं। अब अगली जो धातु है वो दृश्य धातु। देखिए दृश्य धातु देखना अर्थ में, और इसका जो परिवर्तित रूप है वो पश्य है, तो हम प्रत्यय पश्य में लगाएंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में तू प्रत्यय लगाने पे बनेगा पश्यतु। इसी प्रकार से ताम प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा द्विवचन में पश्यताम, और अंतु प्रत्यय जब लगाएंगे तो रूप बन जाएगा पश्यन्तु। मध्यम पुरुष में एक वचन में देखिए अ है तो पश्य, और द्विवचन में तम प्रत्यय है तो रूप बनेगा पश्यतम। बहुवचन में त प्रत्यय है तो रूप बन जाएगा पश्य के साथ उसको लगाने पर पश्यत। उत्तम पुरुष एक वचन में आनी प्रत्यय होता है, पश्य के साथ जब हम इसे लगाएंगे तो क्या बनेगा पश्यानि। द्विवचन में आव प्रत्यय होता है, उत्तम पुरुष द्विवचन में जब हम पश्य के साथ लगाएंगे तो बनेगा पश्याव। इसी प्रकार बहुवचन में पश्यामः, पश्यामा आमा प्रत्यय है तो पश्यामा रूप बन जाएगा। अब स्था धातु है, इसका जो रूप है वो तिष्ठ में बनेगा और ठहरने अर्थ में ये प्रयुक्त होती है लोट लकार। प्रथम पुरुष में देखिए तू प्रत्यय के साथ तिष्ठतु, ताम प्रत्यय लगाने पर तिष्ठताम, और अंतु प्रत्यय लगाने पर तिष्ठन्तु। अप्रत्यय लगाने पर मध्यम पुरुष में एक वचन में तिष्ठ, द्विवचन में तिष्ठतम, और बहुवचन में त प्रत्यय लगाने पर तिष्ठत। उत्तम पुरुष में तिष्ठानि आनी प्रत्यय है, द्विवचन में तिष्ठाव और बहुवचन में तिष्ठाम, आम प्रत्यय है तो तिष्ठाम। इसी प्रकार देखिए नी धातु नय में इसका परिवर्तित रूप है लोट लकार में। प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए नयतु, ताम प्रत्यय नयताम, और बहुवचन में अंतु प्रत्यय है तो नयंतु। अप्रत्यय है मध्यम पुरुष एक वचन में नय, द्विवचन में तम प्रत्यय है तो नयतम, बहुवचन में त प्रत्यय है तो नयत। उत्तम पुरुष में एक वचन में नय के साथ आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो नयानी, द्विवचन में आवा प्रत्यय जोड़ेंगे नय धातु में तो नयाव, बहुवचन में आमा प्रत्यय जोड़ेंगे नय के साथ तो नयाम। फिर है प्रच्छ धातु पूछने अर्थ में, तो प्रथम पुरुष में एक वचन में देखिए बनेगा पृच्छतु। ये प्र में जो र है ये री हो जाता है पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, तो प्रत्यय कौन से इसमें तू, ताम और अंतु। फिर है मध्यम पुरुष में अ तम त प्रत्यय, तो रूप क्या बनेगा पृच्छ, पृच्छतम, पृच्छत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में आनी, आवा और आमा प्रत्यय है, तो रूप क्या बनेगा पृच्छ के साथ पृच्छानि, पृच्छाव और पृच्छामा। ये आपका लोट लकार होता है पूरा। 8 धातुओं में हमने लोट लकार लगाना सीखा है। अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं, कुछ अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न है कि पठिष्यन्ति किस लकार पुरुष और वचन का रूप है। पठिष्यन्ति देखिए श्यन्ति आया है, तो श्यन्ति जो है वो लिट लकार का रूप है और ये प्रथम पुरुष और बहुवचन इसमें है। पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। लोट लकार आपको ध्यान रखना है, लकार कौन सा है, प्रत्यय आपको ध्यान रखने हैं। तो अ जो लगता है पी वो बना है तो ये
लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है पेवु। इसी प्रकार देखिए गम धातु जाने अर्थ में लिट लकार यानी कि भविष्यत काल, उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? इसमें श्यामः प्रत्यय लगता है, गमिष्यामः रूप इसका बन जाता है। आज हमने बच्चों जो सीखा है वो एक तो हमने जाना कि लिट लकार के प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में उनका प्रयोग हमने जाना, और लोट लकार के प्रत्यय और उनका परस्मैपदी धातुओं में हमने प्रयोग देखा कि किस प्रकार से लिट लकार के प्रत्यय हमने देखे क्या थे, श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामि, श्यावः और श्यामः, ये थे लिट लकार के। और लोट लकार के प्रत्यय हमने सीखे वो कौन कौन से थे तु, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आवा और आमा। अब गृह कार्य है आपके लिए। इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है हमने आज कौन कौन से लकार सीखे हैं, लिट लकार और लोट लकार। अब इसके आगे लंग लकार और विधिलिंग लकार, इनको हम अगले व्याख्यान में जानेंगे। आप इसकी तैयारी करिएगा, घर पर अध्ययन करिएगा। आपके लिए गृह कार्य है भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। इसका दूसरा प्रश्न है दृश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा? आपको सही विकल्प चुनना है। एक तो पश्यति है, दृश्यतः है, पश्येताम और पश्य, इसको आपको करना है और घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और सारी पढ़ाए हुए पाठ का अध्ययन करना है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।